हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी हीरोइन वेन युआन से, जो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है क्योंकि आज उसके फियोंसे और उसकी सिस्टर ने उसे चीट किया है, जिसका उसे पता चल गया था और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे एक कपल बैठा होता है जिनके बीच काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो रही होती है। अब ये सब सुनकर वैन उनके पास जाती है तो वहाँ पर बैठी हुई लेडी मिस ली से वैन कहती है कि अगर तुम्हें ये आदमी पसंद नहीं है तो तुम इसके साथ क्यों अपना ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती, ऐसे चली क्यों नहीं जाती। तो इस पर मिस ली कहती है कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे रख लो। और ये होता है हमारे ड्रामे का लीड हीरो ये शियान। और इतना कहते ही वैन युआन उसे किस कर लेती है। अब ये देखकर मिस ली काफ़ी जेलस फील करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वैन भी बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में वैन की आंख खुलती है तो वो शियान के साथ उसकी गाड़ी में होती है और वो वहाँ से जाने लगती है, पर शियान उसे जाने नहीं देता। वो कहता है कि पहले तो तुम मुझे खुद ही टीज कर रही थी और अब तुम जा रही हो। तो उस पर वैन कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रही थी, प्लीज मुझे जाने दो। तभी वहाँ पर वैन की फियोंसी का फोन आ जाता है। तो ये देखकर शियान कहता है कि तुम्हारा फियोंसे है। तो उस पर वैन कहते हैं कि हाँ, और वो हमेशा मेरी बहन के साथ सोने में बिजी रहता है। और ये बोलकर वो शियान को किस कर लेती है। और तभी गाड़ी के बाहर वैन के फियोंसे को दिखाते हैं जिसका नाम गो युआन होता है। दरअसल वो यहाँ पर गाड़ी को देखकर सोचता है, अरे अंकल की गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि शियान गुआन का अंकल होता है। और जैसे ही वो गाड़ी के पास आकर अपने अंकल को आवाज़ लगाता है तो उसकी आवाज़ सुनकर वैन थोड़ा डर जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इस पर शियान उसे कहता है कि मैं अंदर किसी लेडी के साथ हूँ। तो इस पर गुआन कहता है कि ठीक है अंकल, आप एंजॉय कीजिए, आपकी लेडी ज़रूरी बहुत ही प्रिटी होगी। तो शियान कहता है कि क्या तुम्हारी फियोंसे से भी ज्यादा। तभी सुनकर गुआन कहता है कि अरे अंकल, आप उसका नाम कहाँ ले रहे हो, वो तो हमारे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। अब ये सुनकर वैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो शियान गुआन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वैन शियान को किस कर लेती है और दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद वैन शियान को कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं गुआन की फियोंसे हूँ। तो उस पर शियान कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही पहले से पसंद करता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में वैन अपने घर आती है जहाँ पर उसके फादर उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, आज हमें गो फैमिली से मिलने जाना है और तुम कहाँ चली गई थी। तो इस पर वैन गुस्से में कहती है कि ये आप अपनी बेटी जाओटिंग और गो युआन से पूछिए कि इन्होंने मेरे रूम में क्या गंदगी मचाई है। अब ये सुनकर जाओटिंग कहती है कि सिस्टर ये कैसी बात कर रही हो, मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और ये तुम्हारी गर्दन पर रेड मार्क कैसा है, क्या तुम किसी और के साथ रिलेशन बना के आई हो। अब ये सुनते ही गो युआन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम हमें डर्टी बोल रही हो, तुम खुद भी कोई दूध की धुली नहीं हो। और ये बोलकर उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। अब वैन के फादर वैन को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं लेकिन वैन मना कर देती है। तो उस पर वैन के फादर एक हंटर मंगाते हैं और बोलते हैं लगता है तुम्हें आज सबक सिखाना ही पड़ेगा, अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारी मरी हुई माँ को बहुत ही दुख होगा। इस पर वैन को गुस्सा आता है और बोलती है कि मेरी माँ का नाम लेने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि आपके मिस्ट्रेस की वजह से ही उन्हें बिल्डिंग से कूदने पर मजबूर किया गया था, तब आपने क्या किया था। अब ये सुनते ही वैन के फादर को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने लगते हैं, लेकिन वैन उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आप एक अच्छे पिता बनने के लायक नहीं है। अब ये सब देखकर गो युआन भी उठता है और वो वैन का गला पकड़कर बोलता है कि अपने पिता से माफ़ी मांगो। और वो मन ही मन में सोचता है कि अगर मैं तुम्हारी बॉडी के लिए ग्रीडी नहीं होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि मास्टर ये को हार्ट अटैक आया है और वो बेहोश हो गए हैं। तभी गुआन पूछता है कि क्या डॉक्टर एलिस आ गई है, एक वही है जो मेरे ग्रैंडपा का इलाज कर सकती है। तो वो लोग मना कर देते हैं। दरअसल डॉक्टर एलिस को यहाँ पर किसी ने देखा नहीं होता। तभी वैन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ और हमें पता चलता है कि वैन एक प्रोफेशनली डॉक्टर है, लेकिन गुआन मना कर देता है कि मेरे ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट सिर्फ डॉक्टर एलिस ही करेंगी। और ये बोलकर वो लोग हॉस्पिटल जाने लगते हैं, लेकिन वैन को हॉस्पिटल में अंदर एंट्री नहीं करने देते। तभी पीछे से शियान आ जाता है और उसे देखकर गार्ड वहां से हट जाता है। फिर शियान वैन को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ पूछता है कि मास्टर ली की तबीयत कैसी है। तभी वहाँ पर लोग बताते हैं कि मास्टर ली की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा है। तभी शियान पूछता है कि क्या डॉक्टर एलिस का पता लगा, वो अभी तक क्यों नहीं आई है, कौन उनका ऑपरेशन करेगा। और ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी वैन कहती है कि मैं मास्टर ली का ऑपरेशन करूँगी। तो इस पर उसकी सिस्टर जाओटिंग और गो युआन भी उसे मना करते हैं कि क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो, और उसके फादर भी उसे मना करते हैं, उस पर हाथ भी उठाते हैं और बोलते हैं कि अगर मास्टर ली को कुछ हो गया तो उसके लिए हम सबको बहुत ही बुरा भुगतना पड़ेगा। और वो सब उनको मना करते हैं ऑपरेशन के लिए, लेकिन शियान बीच में आकर बोलता है कि नहीं, अगर वैन चाहते ऑपरेशन करना तो वही ऑपरेशन करेगी। फिर वो उसे ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर बाद वैन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है और वो शियान को बोलती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, और ये बोलते ही वो बेहोश हो जाती है।
अब नेक्स्ट सीन में जाओटिंग वैन के पास आती है और वो कहती है कि मैं तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रही थी, लेकिन तुम्हें तो बहुत ही हिम्मत है शहर के रिचेस्ट आदमी को सेड्यूस करने की, इसीलिए तो मिस्टर शियान तुम्हारी इतनी केयर करते हैं, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। अपनी मॉम का नाम सुनते ही वैन को गुस्सा आता है और वो जाओटिंग को पुश कर देती है। तभी पीछे से गुआन आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को ऐसे पुश करने की, और वो बोलता है कि तुम्हें अभी सबक सिखाना पड़ेगा, और वो उसे सबक सिखाने के लिए एक बांस उठाकर उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से शियान आकर उसे पुश कर देता है और बोलता है कि क्या गो फैमिली ने तुम्हें यही मैनर्स दिए हैं कि जिस आदमी ने मास्टर ये की जान बचाई है तुम उसे इस तरह से ट्रीट करो। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर बोलते हैं कि मास्टर ये की तबीयत खराब हो रही है, उनकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है। अब ये सुनते ही वैन और शियान फटाफट मास्टर ये के पास जाते हैं। वहाँ पर वैन मास्टर ये को चेक करती है और शियान को बताती है कि घबराने की कोई बात नहीं, दरअसल ये उनकी एज की वजह से है, उन्हें भी रिकवरी करने में टाइम लगेगा, मैंने उन्हें मेडिसिन देती है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर शियान पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर एलिस हो, तो उस पर वैन कहती है क्यों, क्या तुम्हें डॉक्टर एलिस पसंद है। तो शियान कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बस फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम मेरी वुमेन हो। और ये बोलकर वो उसे कर्टन के पीछे बेड पर ले आता है और बोलता है कि लास्ट टाइम जब तुमने मुझे किस किया था, जब तो तुम बड़ा करेज दिखा रही थी और अब तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो, और तुम तो शर्मा भी रही हो। और ये बोलते ही वो उसे किस कर लेता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्वान की मॉम भी हॉस्पिटल में आती है और वो ग्वान को बोलती है कि तुम यहाँ बाहर बैठे हुए क्या कर रहे हो, अंदर जाओ और ग्रैंडपा की केयर करो, नहीं तो सब कुछ तुम्हारे अंकल के नाम कर देंगे। अब ये सुनकर गुआ और जाओटिंग और मॉम दोनों ही रूम के अंदर आते हैं। तो ग्वान बोलता है कि अंकल और वैन तो दोनों यहाँ आए थे, लेकिन वो कहाँ गए, लेकिन वो दोनों तो कर्टन के पीछे किस कर रहे होते हैं। लेकिन वैन ये सुनकर थोड़ी सी घबरा जाती है। तभी शियान बाहर आता है। इधर ग्वान की मॉम बोलती है कि हमें वैन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो मास्टर जी को ठीक कर देंगी, हमें डॉक्टर एलिस को ढूंढना चाहिए। तो ग्वान भी कहता है कि यस अंकल, हमें डॉक्टर एलिस को ढूंढना चाहिए। तो उस पर शियान भी मान जाता है। तभी ग्वान किसी को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर एलिस का पता चल गया है। वो कहता है कि मैं डॉक्टर एलिस को लेकर अभी आता हूँ, और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी शियान वैन को कहता है कि तुम कब तक कर्टन के पीछे रहोगी। तो वैन जैसे बाहर आती है तो शियान उसे एकदम से किस कर लेता है, और फिर तभी शियान को एक कॉल आती है और वैन जैसे ही मुड़ती है तो शियान फिर से उसे किस कर लेता है और बोलता है कि मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो वैन भी बोलती है कि ठीक है, मेरी भी असिस्टेंट आने वाली है तो मुझे भी काम है, मैं भी चलती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में वैन मास्टर ये को चेक कर रही होती है। तभी वहाँ पर गो युआन डॉक्टर एलिस को लेकर आ जाता है। अब डॉक्टर एलिस वैन को देखकर ग्रीट करती है, फिर वो उसे कर्टन के पीछे लेकर जाती है। तो वहाँ पर एलिस बोलती है कि आपने मास्टर ये तियान का ऑपरेशन क्यों किया, उन्हें क्यों बचाया। तो उस पर वैन कहती है कि अभी मैं उन्हें मरने नहीं दे सकती जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चलता। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि असली डॉक्टर एलिस वैन है, और वो बोलती है कि तुम मेरी आइडेंटिटी अभी किसी के सामने रिवील मत करना। फिर उसके बाद बाहर आकर जैसे ही वैन मास्टर ये को चेक करने वाली होती है तो सब लोग मना करने लगते हैं। तो डॉक्टर एलिस उनको चेक करेगी, लेकिन डॉक्टर एलिस कहती है कि नहीं, डॉक्टर वैन उन्हें चेक कर सकती है, वो इतने एलिजिबल हैं कि वो ही उनका ट्रीटमेंट करेगी। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में वैन जैसे बाहर जा रही होती है तभी गो युआन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है, लेकिन वैन को ये अच्छा नहीं लगता, वो उसे किक मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी शियान उसे पकड़कर अपनी तरफ पुल कर लेता है और उसे किस कर लेता है, और वैन उसे क्रेजी बास्टर्ड बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन शियान बोलता है कि अगर गो युआन ने तुम्हें फिर से टच किया तो मैं तुम्हें फिर से किस करूँगा। फिर शियान अपनी पॉकेट से एक हैंकी निकाल कर कुछ सोचता है और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया होता है, जहाँ पर सब लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की आकर उसके हाथ पर अपना हैंकी बांध देती है, और यहाँ पर ये लड़की होती है वैन युआन और ये लड़का शियान होता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सब लोग मास्टर यतियान के घर पर खाना खा रहे होते हैं। तभी वैन पूछती है कि ओल्ड मास्टर कहाँ पर है। तो उधर ग्वान की मॉम बोलती है कि ओल्ड मास्टर बहुत ही सीनियर है और वो तुम जैसे जूनियर्स के साथ खाना नहीं खाएंगे, और तुम्हें मैनर्स नहीं है कि जब बड़े खाना खाते हैं तो छोटों को उन्हें सर्व करना चाहिए। तो उस पर वैन कहते हैं कि मैं यहाँ मास्टर ये को मिलने के लिए आई थी, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, खाना सर्व करने के लिए नहीं। अब ये सुनकर गो युआन के मुँह को गुस्सा आ जाता है और वो गो युआन को वैन को मारने के लिए बोलती है। तो जैसे ही गो युआन वैन को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर शियान आ जाता है और सब लोग उसे देखकर फिर बैठने के लिए कहते हैं। तो शियान वैन को बोलता है कि तुम मेरे पास बैठो।
तो वैन ऐसा ही करती है और फिर जब सब लोग खाना खाने लगते हैं तो शियान टेबल के नीचे से वैन के पैरों को टच कर रहा होता है, जिससे वैन घबराकर उठ जाती है और बोलती है कि मेरा पेट थोड़ा ख़राब है, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। और फिर वो वॉशरूम चली जाती है। तो उसके बाद देखते हैं कि थोड़ी देर में रूम में शियान भी आ जाता है। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शियान कहता है कि ये मेरा रूम है। तो वैन उसे सॉरी बोलकर जाने लगती है, लेकिन शियान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है। तो वैन कहती है कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। तो शियान कहता है अगर तुम शोर मचाओगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरे रूम में मेरे साथ हो। तो फिर शियान वैन को बेड पर पुश कर देता है और उसे किस करने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैन मास्टर यी के साथ चेस खेल रही होती है। तो वहाँ पर टेबल पर रखी एक बच्चे की फ़ोटो देखकर वो मास्टर यी से पूछती है कि ये कौन है। तो मास्टर यी बताते हैं कि ये शियान है, इसके बचपन की फ़ोटो है। तो वैन कहती है कि क्या इसकी कोई और फोटो नहीं है? तो उस पर मास्टर ये कहते हैं कि दरअसल जब शियान छोटा था तो उसका और मेरी मॉम का डाइवोर्स हो गया था और उसकी मॉम उसे लेकर अब्रॉड चली गई थी। वो भी कुछ साल पहले अब्रॉड से लौटा है, इसलिए मेरे पास उसकी कोई और फोटो नहीं है। फिर मास्टर ये वैन को पूछते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा गुयान का रिलेशन कुछ ठीक नहीं है, क्या तुम इस रिलेशन से खुश नहीं हो? तो उस पर वैन कहती है कि दरअसल मेरा और गुयान का रिलेशन मेरी मॉम ने तय किया था, ये उनकी लास्ट विश थी, तो इसलिए मुझे उसके साथ एंगेजमेंट करनी पड़ रही है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैन एक रूम में बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर गुयान आ जाता है। तो वैन कहती है कि तुम इस रूम में क्या कर रहे हो? तो गुयान कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि ये हमारा घर है और मैं इस रूम में आ सकता हूँ। तो वैन उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन गुयान नहीं चाहता और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर शियान आ जाता है, वो वैन को प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट सीन में वैन अपने डैड को बोलती है कि डैड, आपने जाओटिंग को तो वैन हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए भेज दिया है। दरअसल वैन हॉस्पिटल नुआन की मॉम का हॉस्पिटल होता है। तो और वो बोलती है कि आपने मुझे क्यों नहीं भेजा? तो उस पर उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है, कल से तुम भी हॉस्पिटल में चले जाना इंटर्नशिप के लिए। अब नेक्स्ट डे वैन जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे डैड के कहने पर मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में आने तो दिया, लेकिन यहाँ पर तुम तभी रह सकती हो जब तुम $100 मिलियन के इक्विपमेंट हॉस्पिटल को ला कर दोगे। इस पर वैन कहती है कि मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ बिजनेस करने नहीं आई हूँ। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि इसके लिए तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं रहने दूंगी। तो वैन कहती है कि मैं समझ गई, आप सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक हफ्ते में $100 मिलियन के इक्विपमेंट लाकर दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में वैन सारी बात अपनी असिस्टेंट को बताती है। तो असिस्टेंट कहती है कि मेडिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए तो ओल्ड मास्टर ये तियान की कंपनी टॉप पर है, तो क्या तुम अब उनसे बात करोगी? तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड ये शियान से बात करनी चाहिए इस बारे में। लेकिन वैन मना कर देती है। वो कहती है कि अगर ओल्ड मास्टर ये तियान के पुराने किए हुए क्राइम अगर साबित हो गए तो मैं और ये शियान दोनों एनिमी बन जाएंगे। अब इसके बाद वैन एक एक करके 6-7 कंपनी वेंडर्स के पास जाते हैं, उन सबको अपना प्लान दिखाती है, लेकिन सभी उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए मना कर देते हैं। और लास्ट में उसे पता चलता है कि शियान ने पूरी मेडिकल इंडस्ट्री को वैन के साथ कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया है। अब ये सुनकर वैन थोड़ा अपसेट हो जाती है। अब वैन काफ़ी गुस्से में शियान के पास जाती है। वो उसको पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है? तो यहाँ पर उनके बीच काफ़ी आर्गुमेंट होती है। तो उसके बाद शियान उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो वैन के सामने एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें एक हफ्ते के लिए मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनना होगा। उस पर वैन भी मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में शियान वैन को एक होटल के बाहर लेकर आता है। तो वैन कहती है कि ये तो वही फेमस कपल होटल है। तो उस पर शियान कहता है कि हाँ, मैं यहाँ सिर्फ रिलैक्स करने आया हूँ, कुछ और नहीं। लेकिन वो फिर वैन को छेड़ते हुए कहता है कि अगर तुम कुछ और करना चाहती हो तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि दोनों अपना काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। वैन शियान को मसाज भी देती है और शियान वैन को पुल करके अपनी लैप में बिठा लेता है और उसे किस करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गुयान और जाओटिंग भी आ जाते हैं। वो लोग भी यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए होते हैं। तो वैन और शियान दोनों उनकी बात सुन लेते हैं और लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन अचानक से गुआन कर्टन हटा देता है तो सामने से शियान दिखता है और वैन उसके पीछे छुप जाती है। तो शियान किसी तरह समझाकर गुआन को यहाँ से भेज देता है। फिर वैन भी वहाँ से जाने लगती है। तो उस पर शियान कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तो मैं ऐसे थोड़ा ना जाने दूंगा, और वो उसे पकड़कर फिर किस कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाते हैं, जहाँ पर वैन ने अपना $100 मिलियन का टास्क पूरा कर लिया था और सभी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तभी वहाँ पर जाओटिंग उसे कहती है कि तुमने ये सब क्या अपनी बॉडी सेल करके किया है? तो उस पर वैन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसे बोलती है कि तुम अपनी हद में रहो, मुझे पता है कि तुम डॉक्टर बनने लायक ही नहीं हो, तुमने इलीगल तरीके से अपना डॉक्टर का लाइसेंस लिया है, तो अगर तुम्हें इस हॉस्पिटल में रहना है तो अच्छे से बिहेव करना। और ये बोलकर चली जाती है।
अब नेक्स्ट सीन में मोम और जाओटिंग वैन को डिनर पर बुलाती है। वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वैन को कुछ गड़बड़ लगती है। फिर वो खाना खाने के बाद जाने लगती है, तो जाओटिंग कहती है कि सिस्टर मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। तभी बाहर आकर वैन को चक्कर आने लगते हैं। दरअसल उन्होंने उसके खाने में कुछ ड्रग मिला दिया था। अब जाओटिंग वैन को नशे की हालत में लेकर एक होटल के रूम में जाती है और वो किसी को कॉल करती है और बोलती है वहाँ आने के लिए। उधर शियान भी वैन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। तभी शियान को किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि उन्होंने जाओटिंग को वैन को नशे की हालत में होटल में ले जाते हुए देखा है। तो शियान को कुछ गड़बड़ लगती है और वो भी वहाँ जाने लगता है। और उधर मोम और डैड भी होटल में आ जाते हैं। इधर मोम डैड को बोलते हैं मुझे तो पता था कि वैन एक अच्छी लड़की नहीं है, उसका कैरेक्टर बहुत ही ख़राब है, वो तो हमारा नाम ख़राब करने में लगी हुई है। वो देखो होटल में किसी और मर्दों के साथ है। और तभी वो रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ब्लैंकेट में कोई है और 2 लड़के उस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखकर डैड को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही ब्लैंकेट हटाते हैं तो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वहाँ पर वैन नहीं बल्कि जाओटिंग होती है। हम वैन को फंसाने का माँ बेटी का प्लान तो फेल हो जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शियान और असिस्टेंट टाइम पर पहुंचकर वैन को उस होटल के रूम से बाहर ले जाते हैं और बेचारी जाओटिंग अपने ही प्लान में फंस जाती है। अब वैन बाहर आकर शियान को थैंक यू बोलती है और वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि आप मेरे प्यार में कुछ ज़्यादा ही पागल हैं और आपका इलाज सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। और ये बोलकर वो शियान को किस कर लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्वान जाओटिंग के पास आता है, उसे कंसोल करता है, तो जाओटिंग सारा ब्लेम वैन के ऊपर डाल देती है। अब ये सुनकर युआन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि वो कितनी क्रूअल है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो उस पर जाओटिंग कहते हैं लेकिन तुम क्या ही कर सकते हो, तुम्हारे ग्रैंडपा को भी वो बहुत पसंद है और बल्कि तुम्हारे अंकल भी उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, उसका फेवर भी करते हैं। इस पर युआन बोलता है कि कोई बात नहीं, अंकल को जल्दी एक फियांसे मिलने वाली है, फिर वो वैन का फेवर नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में शियान एक ब्लाइंड डेट पर होता है जो उसके फादर मास्टर इतियान ने अरेंज कराई होती है, लेकिन उसे उस डेट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। फिर उस लेडी के जाने के बाद शियान वहाँ से एक स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर कराता है और उसे लेकर फिर वो वैन के हॉस्पिटल जाता है। तो वैन जैसे ही उस केक को खाने वाली होती है तो शियान खुद उसे टेस्ट कर लेता है। फिर वो वैन को अपनी तरफ पुल करते हुए थोड़े नोटी से वे में बोलता है कि मुझे इस तरह भी केक खाना ज़्यादा पसंद है। फिर वैन उसे पुश करके अपने कैबिन से बाहर निकालते हुए बोलती है कि मैं काम करने आई हूँ, अभी रोमांस करने नहीं। तभी वहाँ पर युआन भी आ जाता है, तो वैन उससे यहाँ आने का रीज़न पूछती है। तो युआन बताता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरे अंकल इस शहर की सबसे फेमस लड़की मिस जियाओ के साथ डेट कर रहे हैं, तो अब से तुम अंकल से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और ये सुनकर वैन को काफ़ी गुस्सा आता है और उसका लाया हुआ केक भी डस्टबिन में फेंक देती है। अब नेक्स्ट सीन में वैन अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए काफ़ी ड्रिंक कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन तभी देखते हैं कि वापस शियान अपने उसे ब्लाइंड डेट के साथ आ जाता है। अब ये देखकर वैन को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो और ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और शियान भी वैन को किसी और के साथ देखकर जेलस फील करता है। फिर वैन वॉशरूम में जाती है तो शियान भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में जाता है और वो जेलसी के मारे वैन को जाते ही एकदम किस कर लेता है और बोलता है कि तुम किसी और के साथ कैसे डेट कर सकती हो। उस पर वैन बोलती है कि तुम भी तो मिस जियाओ को डेट कर रहे हो, जाओ वो तुम्हारा बाहर वेट कर रही होगी। तो शियान कहता है कि तुम जेलस फील कर रही हो, और ये सुनते ही वैन उसे एकदम से किस कर लेती है, फिर वहाँ से बाहर आ जाती है। और फिर शियान भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है और वो वैन के पास जाकर उससे बोलता है कि तुम्हारी मम को ज़्यादा बड़ी प्लानिंग कर रही है, हो सकता है कि वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचाए, तो प्लीज़ तुम थोड़ा केयरफुल रहना। और ये बोलकर फिर वो किसी को कॉल करता है और वैन हॉस्पिटल पर नज़र रखने के लिए बोलता है। अब वैन को उसकी असिस्टेंट का फ़ोन आता है, वो बताती है कि मैम आपने जिस ओल्ड सर्वेंट को ढूंढने के लिए बोला था वो मिल गई है। दरअसल वैन के मॉम की डेथ के बाद जितने भी सर्वेंट थे सभी को फायर कर दिया गया था और वो लोग कुछ ना कुछ मॉम की डेथ के बारे में जानते होंगे। अब इसके बाद असिस्टेंट बताती है कि आपके डैड को गैम्बलिंग की भी आदत है और उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज भी है, तो इससे आपका वैन हॉस्पिटल भी थोड़ा डेंजर में पड़ सकता है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उस पर वैन बोलती है कि ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉम किसी पर्सन के पास जाती है जिसका फेस रिवील नहीं करते और वो उससे कुछ फंड्स मांगती है। वो बोलती है कि आपने मेरी पहले भी हेल्प की है, प्लीज़ इस बार भी कर दीजिए। तो पर्सन एग्री हो जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में एलिस वैन को आकर बताती है कि आपके फादर ने अपने सारे 30% शेयर सेल कर दिए हैं। अब सुनकर वैन को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें गैम्बलिंग की आदत थी और उन्हें पैसे चाहिए थे, उनके पास बहुत सारा लोन था। अब वैन अपने डैड के पास जाती है
उसे ये भी पता चलता है कि वो सारे शेयर मॉम ने खरीद लिए हैं। वो जाकर अपने डैड को बताती है। उनके बीच काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है। वो अपने डैड को बताती है कि आपने जो शेयर बेचे थे वो सब आपकी मिस्ट्रेस ने खरीद लिए हैं। अब ये सुनकर डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो मॉम को एक थप्पड़ मारते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मॉम बोलती है कि मैंने अब तक आपके लिए क्या नहीं किया और मुझे क्या ही मिला है। अब मैं इस हॉस्पिटल पर अपना कंट्रोल चाहती हूँ, इसलिए ये सारे शेयर मैंने अपने नाम कर लिए थे। अब हम बोर्ड मीटिंग में इस बारे में बात करेंगे। अब बोर्ड मीटिंग में मॉम बोलती है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा शेयर है और मैंने अपने 5% शेयर डॉक्टर एलिस के नाम कर दिए हैं, क्योंकि मैं उन्हें अपने हॉस्पिटल में इनवाइट करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अब आप सब लोग मुझे चेयरमैन बनने के लिए वोट कीजिए। तभी वैन कहती है कि मेरे पास 20% शेयर है और तभी वहाँ पर श्यान आ जाता है। वो भी अपने 21% शेयर वैन के नाम कर देता है। फिर वैन बोलती है कि मेरे पास 10% शेयर मेरी मॉम के भी हैं जो मेरे नाम ट्रांसफ़र हो गए हैं। इसके बाद वहाँ पर वैन की असिस्टेंट आती है जो उसे एलिस कहकर बोलती है और बोलती है कि आपकी मॉम ने 5% शेयर आपके नाम कर दिए हैं। अब वैन के पास सबसे ज़्यादा शेयर हो जाते हैं और मॉम को ये जानकर तो एकदम शॉक लगता है कि वैन ही डॉक्टर एलिस है। अब वैन के पास सबसे ज़्यादा शेयर होने की वजह से और फेमस डॉक्टर एलिस होने की वजह से उसे हॉस्पिटल का चेयरमैन बना दिया होता है और मॉम की तो हालत ही ख़राब होती है। वो तो डैड के पैरों में गिरकर सिर्फ माफ़ी मांग रही होती है, पर डैड उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में वैन और श्यान आज के सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो वैन यहाँ पर श्यान को बहुत थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो उस पर श्यान कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम इसे किसी और तरीके से लौटाओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये बोलकर वो उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है और उसे किस करने लगता है। तभी श्यान को किसी का मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद वो वैन को बोलता है कि मुझे भी जाना होगा। उसके जाने के बाद वैन सोचती है, श्यान तुम इतने अच्छे हो, काश तुम मास्टर यितियान के बेटे नहीं होते, क्योंकि वो एक कल्प्रिट है। दरअसल यहाँ पर वैन को अपनी मॉम के मर्डर के लिए अपनी स्टेप मॉम और श्यान के फादर यितियान पर शक होता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जाओटिंग और मॉम वैन से कुछ ज़्यादा ही जेलस हो रहे होते हैं और वो उसके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि असिस्टेंट श्यान को बताता है कि आपके फादर यितियान ने आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को अब्रॉड भेजा है। दरअसल यितियान ने श्यान को बचपन में देखा था, उसके बाद उसे अब देखा है यंग एज में, तो वो उस पर थोड़ा डाउट करते रहते हैं। तो श्यान असिस्टेंट को अपने सारे फंड जल्दी से ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है और इस बात को सीक्रेट रखने के लिए भी बोलता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जाओटिंग और मॉम के कहने पर एक आदमी आकर वैन को काफ़ी परेशान करता है। वो उसके ऊपर गलत दवाइयाँ देने और गलत ट्रीटमेंट करने का ब्लेम लगाता है, पर वैन काफ़ी स्मार्टली सारी चीज़ों को हैंडल कर लेती है। तो उस आदमी को अपना प्लान फेल होते हुए दिखाई देता है, तो उस पर वो नाइफ से वैन पर अटैक कर देता है। तभी श्यान बीच में आकर उसे प्रोटेक्ट करता है, जिससे उसका हैंड भी इंजर्ड हो जाता है और उसके साथ में जाओ भी होती है। अब नुआन श्यान को लेकर ट्रीटमेंट के लिए जाती है और दोनों को साथ देखकर मिस जाओ को काफ़ी जेलस फील होता है। नेक्स्ट सीन में वैन श्यान के बैंडेज कर रही होती है, लेकिन श्यान तो यहाँ पर कुछ रोमांटिक से मूड में होता है और वैन को हक कर लेता है। तभी वैन श्यान को अपने से दूर करती है और बोलती है ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये सब मत करो और बाहर मिस जाओ तुम्हारा वेट कर रही होगी, तुम वहाँ पर जाओ। तो उस पर श्यान फिर से वैन को हक कर लेता है और बोलता है कि मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, जाओ को नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि युआन बुक के लेकर वैन से मिलने आता है। दरअसल जब से उसे पता चला था कि वैन वर्ल्ड फेमस डॉक्टर एलिस है, तब से वो उसके लिए थोड़ा सा पोलाइट हो गया था और वो श्यान और वैन को साथ में देखकर भी अब जेलस फील करता है। तो वैन को बोलता है कि अब मैं चेंज हो गया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और घर चलो, लेकिन वैन मना कर देती है और तभी वैन का पैर मुड़ जाता है, तो उसके असिस्टेंट आकर उसे वहाँ से ले जाती है। अब नेक्स्ट वैन के डैड वैन को बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हारी गोयुआन से एंगेजमेंट है और तुम्हें आना होगा, लेकिन वैन मना कर देती है। इस पर डैड काफ़ी गुस्से में बोलते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारी मॉम की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उनकी लास्ट विश थी। अब ये बात सुनकर वैन को एंगेजमेंट के लिए हाँ करनी पड़ती है। अब श्यान को उनकी एंगेजमेंट का इनविटेशन मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो गुस्से में वैन के पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आता है ऑफिस से और फिर वो उसे गुस्से में किस कर लेता है और बोलता है कि तुम एंगेजमेंट क्यों कर रही हो। तो उस पर वैन उसे कहती है कि अब तुम्हारा मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारी फियांसे मिस जाओ है, तुम उसके पास जाओ। लेकिन श्यान तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो वैन का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आता है, तभी उन्हें बाहर जाते हुए मिस जाओ भी देख लेते हैं और फिर से जेलस फील करती है। तो श्यान गाड़ी में ले जाकर वैन को बोलता है, मुझे पता है कि तुम एंगेजमेंट अपने फादर के प्रेशर में आकर कर रही हो, तुम कहो तो मैं उनसे बात करके इसे कैंसिल करवा सकता हूँ, लेकिन वैन बोलती है कि तुम क्या क्या कैंसिल करवाओगे और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो अब इस पर वैन और श्यान के बीच काफ़ी आर्ग्यूमेंट होने लगती है, तो वैन गुस्से में गाड़ी से उतर जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई वैन को किडनैप कर लेता है और ये मिस जियाओ के आदमी होते हैं। वहाँ पर वो आदमी वैन से बदतमीजी करता है तो वैन उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता। तो वैन उसे वार्न करती है और बोलती है कि मैं श्यान की गर्लफ्रेंड हूँ, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुँचाया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब श्यान का नाम सुनकर किडनैपर थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे उससे बात कराओ। तो वैन जैसे ही उसे फ़ोन लगाती है तो श्यान का फ़ोन जियाओ उठाती है और वो वैन की आवाज़ सुनकर फ़ोन को कट कर देती है। अब किडनैपर को लगता है कि वैन झूठ बोल रही है और वो उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम क्लॉस्ट्रोफोबिक हो, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और वो वहीं उसे अंधेरे कमरे में बंद करके चला जाता है और वैन काफ़ी घबराने लगती है और काफ़ी डर जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्यान जियाओ के पास आता है, लेकिन जैसे जियाओ थोड़ी देर बाद वहाँ से जाती है तो श्यान अपना फ़ोन चेक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि श्यान और असिस्टेंट दोनों मिलकर मिस वैन को बचाने के लिए पहुँच जाते हैं और जल्दी ही श्यान को वैन मिल जाती है और वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और असिस्टेंट को कल्प्रिट को ढूंढने के लिए बोलता है। अब श्यान वैन के लिए काफ़ी परेशान हो रहा होता है। तभी वो देखता है कि वैन बिल्कुल ठीक है और वो भागकर एकदम से उसे हग कर लेता है और उसे ठीक देखकर काफ़ी खुश होता है। अब नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिस जियाओ को पकड़ कर ले आता है और वो श्यान को कहता है कि मिस जियाओ ही है जिसने मिस वैन को किडनैप करवाया था। तो श्यान गुस्से में कहता है कि मिस जियाओ को यहाँ से इतनी दूर ले जाओ कि फिर कभी मेरे सामने ना आए। उसके बाद वहाँ पर गुआन आता है वैन को देखने के लिए, तो वहाँ पर वो श्यान को देखकर बोलता है कि थैंक यू अंकल, आपने वैन की हेल्प की। तो इस पर श्यान कहता है कि वैन को भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो इस पर युआन कहता है कि हाँ ठीक है, तुम अच्छे से रेस्ट करो क्योंकि फिर हमारी जल्द ही इंगेजमेंट होने वाली है। अब इंगेजमेंट की बात सुनकर श्यान काफ़ी जेलस फील करता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैन अपने रूम में एंगेजमेंट के लिए रेडी हो रही होती है। तभी वहाँ पर श्यान आ जाता है तो वैन उसे देखकर बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, प्लीज़ यहाँ पर कोई मैस्करेड मत करना। तो श्यान कहता है, मैं यहाँ कोई मैस्करेड नहीं करने आया। तो वैन कहती है, फिर तुम क्या करने आए हो। तो ये सुनते ही श्यान उसे किस कर लेता है। फिर वैन वहाँ से चली जाती है। तभी श्यान को असिस्टेंट की कॉल आती है। वो कहता है कि बॉस मास्टर येतियान ने अपनी एक टीम आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अब्रॉड भेज दी है और अब जल्दी ही पता चल जाएगा कि आप उनके बेटे नहीं हैं। लेकिन ये सुनने के बाद श्यान को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट एंगेजमेंट का दिखाते हैं जहाँ पर गुआन वैन को रिंग पहनाने वाला होता है, लेकिन रिंग का साइज थोड़ा छोटा होता है। तभी वहाँ पर श्यान होता है और वो बोलता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा रिंग है, तुम ये उसे पहना दो। अब उस रिंग को देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रिंग होती है। तो उसके लिए युआन अपने अंकल श्यान को थैंक यू बोलता है और वो रिंग वैन को पहना देता है। तभी जाओटिंग वहाँ पर खड़ी होकर सबको बताती है कि मैं युआन की बेबी से 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। अब ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं। तो इस पर युआन जाओटिंग को थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो जाओटिंग कहती है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे दोनों फैमिलीज़ के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है। तो अब युआन को यहाँ पर अपनी इंगेजमेंट वैन से तोड़नी पड़ती है और फिर जाओटिंग से इंगेजमेंट करने को तैयार हो जाता है। तभी वैन कहती है कि तुम श्योर हो कि तुम जाओटिंग से इंगेजमेंट करोगे। तो युआन हाँ बोलता है। तो फिर वैन कहती है कि तुम हमारे हॉस्पिटल में अपना मेडिकल चेकअप कराने आए थे, ये देखो तुम्हारी रिपोर्ट, इसमें तुम्हारे इनफर्टिलिटी के बारे में लिखा हुआ है कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते। अभी सुनकर युआन के तो होश उड़ जाते हैं। वो फिर से जाओटिंग को एक थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि ये बेबी किसका है अगर मैं पिता नहीं बन सकता। तो जाओटिंग कहती है कि नहीं, बेबी तुम्हारा ही है। और फिर से दोनों फैमिलीज़ के बीच में काफ़ी आर्गूमेंट हो जाती है और युआन की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। लेकिन इस बीच वैन और श्यान दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। अब वैन श्यान को अपनी एंगेजमेंट रिंग वापस करती है तो श्यान उसे लेने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम उसे फेंक सकती हो। तो वैन कहती है कि तो ठीक है, मैं सच में इसे फेंक दूंगी। तो जैसे ही वैन उसे फेंकने वाली होती है तो श्यान उसे पकड़कर किस कर लेता है और पूरी फैमिली ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है। अब नेक्स्ट सीन में वैन बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और ड्रिंक के मारे अब उसको चक्कर आने लगते हैं। तभी श्यान उसे कैरी करके रूम में ले आता है और उसे बोलता है कि पागल लड़की, अगर इतनी ड्रिंक नहीं कर सकती तो करती क्यों हो, मैं भी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। लेकिन तभी वैन उसका हाथ पकड़कर उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ श्यान, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। अभी सुनकर श्यान उसके फोरहेड पर बड़े प्यार से किस कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में वैन से उसकी असिस्टेंट मिलने आती है। वो उसे बताती है कि हमें आपकी फैमिली की पुरानी सर्वेंट मिली है और उसने आपके मॉम के मर्डर केस में वार्ड मास्टर येतियान का नाम लिया है और हमें पता चला है कि आपकी स्टेप मॉम अपने सारे शेयर बेचकर कंट्री छोड़कर भागने वाली है। अब ये सब सुनकर वैन काफ़ी शॉक रह जाती है। दूसरी तरफ भी असिस्टेंट से कहता है कि अब ओल्ड मैन येतियान मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे जल्दी ही कंपनी से बाहर निकाल देगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोमो और जाओटिंग कंट्री छोड़कर भाग रहे होते हैं। वो एयरपोर्ट पर होते हैं। तभी वैन और डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें पकड़कर घर ले आते हैं। घर पर उनकी वही पुरानी सर्वेंट होती है जिसे फायर कर दिया गया था और वो वहाँ पर सबके सामने सारी रियलिटी बताती है। वो वैन को बताती है कि आपकी मॉम की डेथ में आपकी स्टेप मॉम और एक और आदमी का हाथ है जिसे मैंने नहीं देखा था। फिर वैन अपने स्टेप मॉम से उस आदमी के बारे में पूछती
पूछती है तो वो ओल्ड मैन जीतियान का नाम लेती है, जो कि श्यान के फादर होते हैं। इधर यितियान को एक आदमी आकर बताता है कि लियो हुई को एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया है और उसने वैन को आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। और वो पर्सन ये भी बताता है कि श्यान आपका बेटा नहीं है। अब ये सब जानकर त्यान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो श्यान को कंपनी से निकालकर त्यान की, जो कि वैन का फ्रेंड है, उसे कंपनी का प्रेसिडेंट बना देता है और सबको बताता है कि ये मेरा छोटा बेटा है। इसके बाद श्यान वैन के पास जाता है और बताता है कि मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है, अब मेरे पास जॉब भी नहीं है। तो वैन कहती है कि तुम त्यान के बेटे हो तो तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है। तो श्यान कहता है कि अगर ऐसा ना हो तो क्या तब भी तुम मेरा साथ दोगी, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आती है और वो आकर वैन को ये सारी बात बताती है। अब वैन को श्यान के लिए काफ़ी बुरा फील होता है। अब नेक्स्ट सीन में त्यान की ऑफिस में आता है और बहुत खुश होता है कि अब ये सब मेरा है। तभी उसे पता चलता है कि कंपनी में तो फंड्स ही नहीं है, श्यान ने पहले ही सारा फंड ट्रांसफर कर दिया है। अब ये जानने के बाद उसे श्यान पर काफ़ी गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में श्यान वैन को अपने बारे में सब कुछ सच बताता है। वो बताता है कि वो त्यानकी का बेटा नहीं है, बल्कि उसका नाम जिदोंग है और त्यान ने उसके फादर का मर्डर किया था और उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया था। मैं बस उसके अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा करने के लिए उसके पास उसका बेटा बनकर गया था और उसने ही तुम्हारे स्टेप मॉम के साथ मिलकर तुम्हारी मॉम को मारा था, और ये सब उसने सिर्फ बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि त्यान की श्यान पर काफ़ी गुस्सा होता है और वो उससे बदला लेने के लिए वैन की गाड़ी के ब्रेक फेल करा देता है, लेकिन श्यान को इस बात का पता चल जाता है और वो वैन को बचा लेता है। फिर वो पुलिस को लेकर त्यानकी के ऑफिस में जाता है और उसे अरेस्ट करा देता है। तभी सामने से उसे ये त्यान मिलता है। वो उसे कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, तुम्हारी कंपनी भी। अब वो एक खाली शेल की तरह है, उसमें कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ मेरा है और तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो। अब ये सुनकर त्यानकी को हार्ट अटैक आ जाता है और श्यान वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में श्यान वैन को वही रुमाल निकाल कर देता है जो बचपन में वैन ने उसके हाथ पर बांधा था जब उसे चोट लगी थी। अब ये देखकर वैन बहुत खुश होते हुए उसे हक कर लेती है। फिर श्यान उसे प्रपोज करते हुए उसे रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से हक करते हैं और यहीं पर हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप फ्रेंड आपको ये ड्रामा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।